विगत 15 और 16 जनवरी को राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में 2 दिवसीय अबुआ दिशोम बजट 2026 से 27 पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका समापन विगत शुक्रवार को हुआ। इसमें बजट को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों तथा हितधारकों से सुझाव लिए गए। साथ ही अबुआ दिशोम बजट ऐप के माध्यम से भी अब तक 800 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। बजट पूर्व गोष्ठी में विभिन्न विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। अबुआ दिशोम बजट पूर्व गोष्ठी 2026 से 27 में आए 29 प्रमुख सुझाव में जीएसटी में क्वार्टरली पेमेंट मैकेनिज्म तैयार करने के लिए सुझाव, असंगठित रूप से कार्य करने वाले ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए जैसे सुझाव प्राप्त हुए। वन एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, नगर विकास, पथ निर्माण, उद्योग, माइंस एंड ज्वेलरी, पर्यटन, श्रम विभाग और आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट, परिवहन, वाणिज्य कर, उत्पाद, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्राइबल वेलफेयर, वीमेंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, इन विभागों के विशेषज्ञ, विभाग के सचिवगण, महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये 26-27 का बजट वर्ष रजत वर्ष है। 25 वर्ष पूरा हो चुका है। एक वित्त मंत्री होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि यह रजत बजट ऐसा हो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से कैसे मजबूत किया जाए, राज्य के कमजोर वर्ग की आर्थिक उन्नति कैसे की जाए, प्रशासनिक सुधार कैसे किया जाए, शिक्षा में जो बुनियादी परिवर्तन, मैं गुणात्मक की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे नीड्स हैं उसको कैसे पूरा करें हम, हेल्थ सेक्टर को कैसे हम इतना डेवलप करें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिनको स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती है उस पर भी फोकस हुआ, उस पर भी बातें हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर पर हम अपने फसलों के उत्पादन दर को कैसे बढ़ाएं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम सभी जानते हैं कि वो कृषि पर निर्भर है। तो उस सेक्टर को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तो वहाँ के युवा, युवती, किसान सब आर्थिक रूप से कमजोर रहे। एलाइड एग्रो सेक्टर को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, पशु पालन, मत्स्य पालन, जैसे अभी एक चर्चा हो रही थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ये तय हुआ कि पहले से तय है कि 5 किलो अनाज हम प्रति व्यक्ति देते हैं, लेकिन वो उसमें पोषक तत्व उतना नहीं है। यदि हम दाल शामिल कर लें, अंडा उनको दे दें, मिलेट्स दे दें, जैसे 4 किलो अनाज 1 किलो मिलेट्स, तो इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। हमारे दोनों एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अमित जी, जो कमर्शियल टैक्स के सेक्रेटरी हैं हरीश्वर दयाल जी। अब देखिए इसका क्या है कि हम सभी चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि वो अंडा दिया जाए, काफ़ी उसमें प्रोटीन है, लेकिन इतना अंडा का उत्पादन हमारे राज्य में है ही नहीं।
और जब हम आंध्रा से, पश्चिम बंगाल से, दूसरे राज्यों से मंगाएंगे अंडा, तो सप्लाई चेन इतना हमारा सुदृढ़ नहीं है कि हम सब तक, देखिए इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम उनको दें। कहने का मतलब कि बहुत ज़मीन से सोचा जा रहा है कि हमारा बजट कैसे फलदायक बजट होगा राज्यवासियों के लिए। हम लोगों ने इस पर भी फोकस किया है कि भाई जैसा कि 80,000 हेक्टेयर में कोल कंपनीज यहाँ माइनिंग कर रही है, चाहे आयरन ओर हो या कोल माइनिंग हो, और सोशल सेक्टर में उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आज ये बात हमने ही कहा है अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब को कि आप जोड़ लीजिए पूरा, कब से वो कर रहे हैं, अनुमानित कितना लाभ उन्होंने झारखंड के इस ज़मीन से प्राप्त किया है, और उसके आलोक में सामाजिक दायित्व में उनको जो करना चाहिए था जो नहीं किया, वो दावा हम लोग उन पर डालेंगे कि भाई ये पैसा आप हमको दीजिए। राइट? तो इस तरह की बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई है राजस्व, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, कि हम अपने राजस्व के स्रोत को कैसे विकसित करें। चिंता की बात है भी